कैसा लग रहा है आज मेले में आए हो? कितने समय से इंतजार कर रहे थे मेले का? 1 साल पहले से इंतजार कर रहे थे। कहाँ रहते हो आप सब? अच्छा लग रहा है। चलो घूमो लो। नमस्कार, मैं लक्की धनगर आपके बीच फिर जुड़ चुका हूँ। आज हम पहुँचे हैं बेहपुर खजूरा सरंग के बीच में, जो आप देख सकते हो रोटी राम जी गौशाला नाम से जो गौशाला प्रसिद्ध है, इस गौशाला पहुँचे। यहाँ हर वर्ष मेले का आयोजन भी होता है। और हम यहाँ की एक विशेष चीज़ बता दें, यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी विशाल गौशाला है, जिसमें जो अपने सभी मिल के सहयोग करते हैं, उस गौशाला को चलाते हैं। गौशाला में लगभग 800 गायें जो कि यहाँ निवास करती है, 800 गायों का पालन होता है। 14 लोगों की टीम के द्वारा गायों की सेवा होती है। हर वर्ष यहाँ कथा का आयोजन, उसके अलावा लगातार कितने सालों से यहाँ मेला भी चलता आ रहा है, जिसको देखते हुए लोगों में अपार उत्साह और उत्साह का एक उमंग की लहर बनी हुई रहती है। हम यहाँ के वरिष्ठ जनों से पूछेंगे, जानेंगे कि जी क्या कुछ आयोजन होता है और कैसे चलता है। जी सर, कितने सालों से मेला चलता आ रहा है? ये विगत जब से स्थापना हुई गौशाला की जी, तब से 29 साल के लगभग से प्रथम जब स्थापना हुई थी और यहाँ वार्षिक उत्सव मना गया, उसी क्षण से यहाँ से मेला और ये कथा का आयोजन चल रहा है लगातार। जी सर, यहाँ कथा का आयोजन हुआ है। किस प्रकार से श्रद्धालु आए, क्या कुछ विशेष कर और कौन से भगवान की कथा सुनाई गई थी? ये श्रीमद् भागवत कथा होती है यहाँ जी, और ये आसपास 50 गांव से गौशाला जुड़ी हुई है जी, और सभी गांवों से यहाँ श्रद्धालु आते हैं और अपना दान राशि गौ माता के लिए समर्पित करते हैं। जी, यहाँ बहुत ही बड़ी कथा हुई है। और उसके अलावा हम आपको बता दें कि विशेष करके यहाँ जो गायों का जो लोगों का विशेष प्रेम है। हम हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है। एक प्रकार से अपन कहते हैं कि गौ माता का जो पालन और जो गौ माता को संभालता है, तो वो 33 करोड़ देवी देवताओं को संभाल रहा है। क्योंकि अपने जैसे लगातार देखा जाए तो इंडिया में लगातार गौ माता विलुप्त होती जा रही है। और देसी गौ माता जो कि विदेशी दूध के लिए जो अपने डेयरियों के लिए लोग यूज़ करते हैं, पर देसी और जो अपने भारत की गौशालाएं नहीं मिलती। हम यहाँ के एक और पाटीदार जी हैं, इनसे भी चर्चा करेंगे। गौशाला है, लोगों का इतना प्रेम, कैसे क्या सहयोग होता है और किस प्रकार से ये आयोजन होता है? प्रेम तो ये रोटीराम बाबू जी का आशीर्वाद है और कुल 45-50 गांव जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी एक यहाँ की खासियत है कि जब से संस्था जुड़ी है, निष्पक्ष और निर्विरोध संस्था जुड़ी हुई है। और जब भी समिति में जो कार्यकर्ता है, बुजुर्ग लोग, दानदाता बिल्कुल निष्पक्ष से जुड़े हैं, उस वजह से गौशाला अच्छी और अच्छे बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से चल रही हैं और गाय का भरण पोषण भी अभी अच्छा हो रहा है। इस वक्त हम बेहपुर जो गौशाला है यहाँ पर खड़े हैं। यहाँ साल भर में मेला भी लगता है और यहाँ जो गायों की जो निरंतर 12 साल से पति पत्नी दोनों सेवा करते आ रहे हैं। बाबूलाल जी कुमार साहब हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे जानेंगे कितनी गायें हैं और किस प्रकार से इनकी सेवा करते हैं और क्या कुछ का यहाँ डेली रूटीन है। जी साहब, 17 साल से आप सेवा कर रहे हैं गाय की? 12 साल से सेवा कर रहा हूँ। 12 साल से यहीं गायों की सेवा कर रहे हो? 12 साल। अच्छा, कई रूटीन रहे ना गायों को, सुबह शाम कैसे, कहाँ, मतलब बड़ा पांडाल भी बड़ा दिख रहा है अपने को, अच्छा लग रहा है वैसे। तो कैसे क्या रखते हो, क्या खिलाते हो और आसपास के गाँव से क्या कुछ सेवाएं मिलती है? आसपास के गांव से तो बहुत सारी सेवा मिलती है, जैसे हरी घास, रोटी, गुड़, बाटा, दलिया वगैरह बहुत सारी सामग्री आती है। और गायों को सुबह नाली साफ करके उसमें शुक्ला भर के उसमें मिलाया जाता है। रोटी वगैरह आटा सभी मिला करके गायों को सभी को एक साथ भोजन दिया जाता है। टोटल कितनी संख्या है यहाँ गायों की? 750 से 800 करीबन है। जी, हम बात करें तो ये बहुत ही बड़ी गौशाला है। आसपास गाँवों की देखें तो यहाँ साल भर में मेला भी पड़ता है एक बार और कथा भी होती है, बहुत ही बड़ी कथा होती है जो आज चल रही है। हम आपको वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। 750 से 800 गायें लगभग है। आसपास के गाँव बड़े ही उत्साह रहते हैं और गायों से बड़ा ही विशेष प्रेम है। लोग स्पेशली आते हैं यहाँ पर गायों के लिए। कोई घास लेके आता है, कोई रोटी लेके आता है, कोई चारा लेके आता है। यह बहुत ही और होना भी चाहिए, क्योंकि अपने हिंदू धर्म में गाय का एक बहुत ही बड़ा महत्व है। जहाँ तक हम गुरुजी जो अपने साक्षात जो धर्म की सुने, तो गायों में सभी प्रकार के 24 करोड़ 33 करोड़ देवी देवता का जो वास होता है एक प्रकार से अपन गाय में देखें तो। और गायें अपन बचपन से सुनते आते हैं कि अपन गाँव हमारी गाय माता ही होती है, तो गाय माता है। उसी प्रकार से आप भी एक स्नेह बना रहना चाहिए। और अगर कोई नहीं भी आ सकता है तो हम बता दें, गौशाला यहाँ है, किसी को स्पेशली भी आना हो तो आ सकता है। बेहपुर के मगरे पर ही गौशाला है ना? बेहपुर जी। कैसा लगता है, आप इतने साल से सेवा कर रहे हो, अंदर आत्मा एक कुछ कहना चाहते हो आप वीडियो के माध्यम से? जैसे गाँव की सेवा तो बहुत बड़ी सेवा है, लोग तो कहते हैं आप कर रहे हैं साक्षात।
बहुत बड़ी सेवा है। जी। और 33 करोड़ देवता, मान लो हमने तो 33 करोड़ देवता के बीच में ही रह रहा हूँ, ऐसा मेरे को लगता है। जी, गायों से विशेष प्रेम भी होगा आपका। बहुत जैसे हमारा तो ऐसा प्रेम है कि मैं जैसे ही घर से आता हूँ 5:30 बजे सुबह आता हूँ, दोनों आते हैं तो हमको देख करके आवाज़, गाड़ी की आवाज़ सुन करके गाय बच्चा पुकारने लगते हैं। हमें ऐसे मालूम होता है कि हम हमारे घर में आ गए। जी, कुमावत जी ने कहा, मतलब ऐसा लग रहा है इनको परिवार के बीच रह रहे हैं। एक प्रकार से अपन देखते हैं तो इनका ऐसा विशेष प्रेम बन गया है इन गायों से कि इनका एक परिवार ही है। जैसे 5:30 बजे आते हैं, नन्हे नन्हे बच्चे हैं, इनको पुकारने लग जाते हैं। जो पेड़ बताया जा रहा है कितने साल पुराना है और क्या कुछ खास विशेषता है इसकी? ये हजारों वर्ष पुराना है। हमारा भी बाप दादाओं के बाप दादा भी कहते आए हैं कि ये वृक्ष ऐसा का ऐसा ही खड़ा है, जब से देख रहे हैं। हमारे बाप दादा के बाप दादा भी यही कहते थे। तो मतलब हजारों वर्ष पुराना है ये वृक्ष है। और इस वृक्ष की विशेषता है कि इसमें 9 पेड़ एक साथ लगे हुए हैं। और 9 ये विश्व में भी कहीं नहीं है। ये मथुरा वृंदावन वहाँ पे भी नहीं मिलेगा। कौन सा वृक्ष कहते हैं? कदम वृक्ष बोलते हैं इसको। कदम वृक्ष है। और इस स्थान की खास करके क्या कुछ विशेषता है? इस स्थान पर कई संत मुनि ने आकर के यहाँ तपस्या की जी। और इसको तपोभूमि कहते हैं। और इस वृक्ष के नीचे विशेष करके उन्होंने तपस्या की है। क्या कौन संत थे? एक रोटीराम बाबूजी, जैसे सब तरफ आपको एक गौशाला है, स्कूल में है। ये रोटीराम बाबूजी ने यहाँ पर काफ़ी प्रवचन किए हैं पुराने समय में, बहुत टाइम तक। और इस वृक्ष के हर पत्ते पर कृष्ण भगवान का मुकुट विद्यमान नजर आता है, हर पत्ते पर। तो इसमें कृष्ण भगवान का पूरा वास है। ये धुनी है जो कई समय पहले संत यहाँ तपस्या करते थे जी। उस तपस्या में एक बार उनकी तपस्या की परीक्षा लेने के लिए कुछ व्यक्तियों ने कहा कि भाई आप तपस्वी है कि नहीं है। उन्होंने कहा कि चिमटा गाड़ दिया था हाथ से। जी। और वो चिमटा के आप लोग देखे, इसको उखाड़ के बताओ। तो यहाँ 10-12 बेल की जोड़ी लगा दी गई थी, उसमें भी वो चिमटा उखड़ा नहीं। पुराने जमाने में बेल का यूज किया जाता था उससे। पुराने जमाने की बात है। पुराने जमाने में बेल का प्रयोग किया जाता। उस बेल की 12 जोड़ों को इससे फांद दिया था, लेकिन ये ऊपर का कड़ा टूट गया, लेकिन ये चिमटा उनसे नहीं निकला। संत यहाँ रह चुके हैं, तपस्या कर चुके हैं। क्या शुभ नाम आपका? महेंद्र सिंह नाम है मेरा। कहाँ रहते हो? बेपुर रहता हूँ मैं। मेले का आयोजन हो रहा है। मेले को देखते हुए लोगों में अपार उत्साह और स्नेह बना हुआ रहता है। जी सर, यहाँ एक थोड़ा दूर एक पेड़ भी है जो बोलते हैं, और वो पेड़ आसपास कहीं नहीं मिलता है। और वहाँ स्थान भी, वहाँ के बारे में कुछ लोगों को वह कदम आश्रम, कदम का पेड़ है, प्राचीन पेड़ है वो जो कदम का पेड़ आपने जो सुना है जी। वो शायद इस मेरे हिसाब से मैंने कहीं देखा नहीं है। और कदम के पेड़ तो आपको कहीं मिल जाएंगे, लेकिन 7 पेड़ मिल करके एक कदम का पेड़ मिला है। और वो इतनी तपस्या का परिणाम है वहाँ कि वहाँ आपको जाने पर वैसे भी आपको ऐसी सुख की अनुभूति होती है। और उसी पेड़ के वहाँ पर हमारे पूज्य जो ब्रह्मलीन गुरुदेव जी ने चतुर्मासा किया था, और उन्हीं के प्रभाव से ये गौशाला निर्मित हुई है। इसलिए इसको कदम आश्रम और रोटीराम गौशाला भी बोलते हैं। और कदम आश्रम गौशाला पे बालाजी का मंदिर है, अद्भुत मंदिर है, उनका चमत्कार है। और बालाजी के उन्हीं चमत्कार और गुरु जी के वही पुण्य प्रताप से ये विशाल गौशाला, वरना यहाँ तो बंजर मगरा था, यहाँ लोग आने में डरते थे। लेकिन उसी गौशाला का जो निर्माण हुआ है वो उन्हीं बालाजी, उन्हीं गुरु महाराज रोटीराम जी और उन्हीं के पुण्य प्रताप से हुआ है। और ये धरा एक तीर्थ के रूप में जानी जा रही है। आसपास के सभी गांव के लोग, मैं देखता हूँ हर पूर्णिमा के दिन, अमावस्या हो, ऐसे आयोजन जो होते हैं उनमें अक्सर करके लोग एक दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। जी, आपको सुकून का अगर कोई स्थान चाहिए ऐसी भीड़ भड़म की दुनिया में, तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा, मतलब वहाँ सुकून की जगह मिल सकती है। वहाँ बहुत ही अलौकिक जो पेड़ है, यहाँ आसपास जिले, मंदसौर जिले में कहीं देखने को मिलते हैं, ऐसे वहाँ पेड़ है। जी भैया, कौन कौन से भगवान का स्थान है ये? कदम आश्रम पे मैं कहना चाहूँगा
बजरंगबली का वहाँ पे भी कौन प्राचीन, सब बता दीजिए। वहाँ कदम आश्रम पे बजरंगबली का प्राचीन मंदिर है। जी वहाँ पे अभी फिलहाल में भोलेनाथ का बहुत ही अच्छा मॉडल बना है मंदिर का, जो लगभग कह सकते हैं कि वो वैसा मॉडल आंध्र प्रदेश में है। जी उसके अलावा शनि महाराज का मंदिर है, खाटू श्याम का मंदिर का कार्य प्रगति पे चल रहा है, वहाँ पे भी बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। और वहाँ की समिति को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। यहाँ पे राधा कृष्ण का मंदिर है, भोलेनाथ का मंदिर है, और हमारे जो गुरुजी रोटी राम जी बाबा जी है, ओंकारानंद जी का है, एक ब्रह्मलीन अपने नित्यानंद जी महाराज का, इन सभी देव आत्माओं का मंदिर भी बनाया गया है और बहुत ही प्राचीन स्थान है। और इस न्यूज़ के माध्यम से मैं एक बात और पब्लिक में पहुंचाना चाहता हूं कि जो रासायनिक खादों से जो अपनी धरती, जो अपनी जो ज़मीन है बंजर हो रही है, मैं सभी को अपने आसपास के इस क्षेत्र की जनता को ये अवगत कराना चाहता हूं कि गौशाला में जैविक खाद का उत्पादन हो रहा है। मेरा सभी से यही निवेदन है कि यहाँ पधारे, संपर्क करें और बहुत ही शुद्ध खाद मिलता है। जैविक खाद समिति के कार्यकर्ताओं से संपर्क करके उस खाद के विषय में चर्चा करें और वो खाद खरीदें और अपनी ज़मीनों में वो खाद डालें। जी भैया ने बहुत ही अच्छी बात कही है। देखो अभी क्या हो रहा है कि जैविक खाद का यूज़ हो रहा है, जिससे अपनी फसलें और खेत बिगड़ते जा रहे हैं। तो यहाँ इतनी बड़ी गौशाला है, 700-800 गायें हैं, हम आपको वीडियो के माध्यम से भी दिखाएंगे। और यहाँ एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, जैविक खाद बन रहा है। और भैया ने ये बहुत बड़ी बात कही है, आप आइए एक बार यहाँ से जैविक खाद ले जाइए, अपनी फसल उगाइए।